हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्काउंट का टॉपिक स्टार्ट किया था, है ना। डिस्काउंट में हमने देखा था कि दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। एक होता है आपका कैश डिस्काउंट और एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। लास्ट क्लास पूरी की पूरी ट्रेड डिस्काउंट के लिए थी। हमने ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी की थी। तो आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज के क्लास में हम कैश डिस्काउंट डिस्कस करने वाले हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, एमसीक्यूज़ कैसे आने वाले हैं और आपको वो कैसे सॉल्व करने हैं, सब कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो जैसे कि आपको पता है कि हम कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, एक कहानी सुनेंगे और कहानी से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो क्या है कहानी कि मान लो कि आपने किया है एक बिज़नेस शुरू। बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस शुरू करना चाहते होंगे। तो मान लो कि आपने बिज़नेस शुरू कर दिया है। और किस चीज़ का बिज़नेस शुरू किया है? आपने बिज़नेस शुरू किया है चाय बेचने का। सर क्या बात कर रहे हो? अरे बहुत फेमस चाय वाले हो तुम। तुम्हारा जो बिज़नेस है उसका नाम क्या है? कॉमर्स चाय वाला, CCW। बहुत वर्ल्ड फेमस चाय बनाने वाले हो तुम, ठीक है। तो तुमने क्या किया है? शुरू किया है बिज़नेस कि मैं चाय बनाऊंगा और ऐसी चाय बनाऊंगा कि मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि सारे लोग चाय तो पीते ही हैं, तो मस्त बिकेगी, बिल्कुल बिकेगी। अब बात यह है कि चाय बनाने के लिए आपको बहुत सारे सामान चाहिए। आपको चाहिए दूध, आपको चाहिए चीनी, आपको चाहिए चाय पत्ती, बहुत सारे सामान चाहिए। तो सबसे पहले बाकी सामान आपके पास था, आपको चाहिए अब दूध चाहिए, मिल्क चाहिए। और आप गए हो एक शॉप पे, ये है वो शॉप, ठीक है। और यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हैं जिनका नाम क्या है? मिस्टर मिल्क। इनका नाम ही क्या है? मिस्टर मिल्क। ओके ओके, सो आप मिस्टर मिल्क के पास गए और आपने पूछा कि भैया जी ज़रा बताइए दूध कैसे लीटर दिया है। उन्होंने बोला 1 लीटर जो है वो है 50 रुपीज़ का, 1 लीटर, ठीक है। तो आपने कहा कि देखो मुझे चाहिए कम से कम 10 लीटर दूध और मैं डेली लूँगा आपसे। मेरा काम इतना बढ़ जाएगा कि मैं आपसे दूध लेता ही रहूँगा। मुझे बताओ आप डिस्काउंट कितना दोगे? मुझे बताओ आप डिस्काउंट कितना दोगे? तो मिस्टर मिल्क ने कहा कि सुनिए, दूध पे कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। 50 रुपये लीटर दूध है, इतना ही मिलेगा। तो इसका मतलब उन्होंने कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया। ट्रेड डिस्काउंट क्या था? ट्रेड डिस्काउंट था कि अगर आप बल्क में क्वांटिटीज़ परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। यस और नो? अब आप यहाँ पे बल्क में क्वांटिटीज़ परचेज कर रहे हो फिर भी आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिल रहा। आपने कहा ठीक है जी, ऐसे करो 10 लीटर दूध दे दो। कितने का हो गया? 500 रुपये का। आपने कहा कि भैया सुनो, मेरी बस एक यहीं पे एक शॉप खुली है, ठीक है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे मैं आपको 2-3 दिन बाद दे दूंगा, तो चलेगा क्या? अब मिस्टर मिल्क दुविधा में कि क्या इन्हें उधार दें या ना दें। तो इन्होंने अपना एक दिमाग चलाया। सुनो क्या कहते हैं मिस्टर मिल्क, बहुत शातिर दिमाग है इनका। मिस्टर मिल्क कहते हैं कि ठीक है चलेगा, आप मुझे 2-3 दिन बाद 500 रुपये दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पास के, आप हमारे वो हो पड़ोसी, ठीक है, चलेगा। लेकिन अब ध्यान से सुनो, लेकिन अगर आप मुझे आज के आज, अभी के अभी पेमेंट कर दो, अगर आप मुझे आज के आज, अभी के अभी पेमेंट कर दो, मैं आपको फिर दे सकता हूँ 10% का डिस्काउंट। वाह भाई वाह मिस्टर मिल्क, वाह क्या दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि भाई पता नहीं पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, नया नया आदमी आया है, क्या पता कल को कहाँ चला जाए, कुछ नहीं पता। तो लालच दी गई कि सुनो अगर आप पेमेंट कर दोगे, मैं पेमेंट को बार बार बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो कैश डिस्काउंट होता है वो आपका किससे लिंक्ड होता है? पेमेंट से। कि अगर आप टाइम पे पेमेंट कर दोगे ना तो आपको मिलेगा डिस्काउंट। क्वांटिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। जितनी मर्जी क्वांटिटीज लो, आप यहाँ पे 10 लीटर दूध लो, 100 लीटर लो, आपको सेम रेट लगेगा। लेकिन अगर आप पेमेंट इमीडिएटली कर दो या फिर जो भी आपको बोला गया है डिस्काउंट के लिए, उस टाइम पे अगर आप पेमेंट कर दोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। क्या आपको ट्रेड और कैश में डिफरेंस समझ में आया? ट्रेड मतलब जब आप क्वांटिटीज़ पे डिस्काउंट लेते हो, कैश मतलब जब आप टाइमली पेमेंट पे डिस्काउंट लेते हो। क्लियर हो गया? तो अब मिस्टर मिल कह रहा है कि देख लो भाई, डिस्काउंट चाहिए तो मुझे बता दो, आपको 10% डिस्काउंट अभी दे देंगे, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। अब पहली बात ध्यान से सुनो, आपने जो ये 500 रुपीज़ का मिल्क परचेज किया, आप इसकी एंट्री क्या करते? इसकी एंट्री करते परचेज अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट। जो भी चीज़ आपके गुड्स बनाने में यूज़ होती है वो सब आप परचेजेस में डालते हो, बिल्कुल डालते हो। कितने के आपके परचेजेस कितने के थे? 500 के। क्या आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला? नहीं, आपका खर्चा 500 रुपये का होना ही था। परचेजेस टू मिस्टर मिल्क, आपने डाल दिया कि मुझे इन भाई साहब को 500 रुपये देने। अब बात आती है पेमेंट की कि पेमेंट करें या ना करें। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। जो कैश डिस्काउंट होता है उससे आपके इस एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई दूध जो था 500 रुपये का, बिल आपको 500 का मिला या नहीं मिला?
उन्होंने क्या किया होगा, 500 रुपये का आपको बिल दिया होगा, येस और नो। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता था कि जो आपको इनवॉइस मिलता था वो मिलता ही डिस्काउंट के बाद था। अगर यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट होता तो आप क्या करते, आप अपने परचेजेस ही 450 के रिकॉर्ड करते कि भाई 500 रुपये माइनस 10%, 450 रुपये का आपका होता खर्चा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, दूध आपको जो मिला है वो 500 रुपये का ही मिला है, ये सुनो। अब बात आती है कि अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो कैश डिस्काउंट का सिर्फ पेमेंट से लिंक्ड है, आपके ये परचेजेस वगैरह से लिंक्ड नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब करते हैं पेमेंट। मिस्टर मिल्क आपके क्या है, क्रेडिटर। अगर आप इनको पेमेंट करोगे तो मिस्टर मिल्क क्या हो जाएंगे, मिस्टर मिल्क हो जाएंगे डेबिट। कितने से, 500 से, क्योंकि मिस्टर मिल्क को पेमेंट कितनी करनी है, 500 से। आपने अपने बुक्स में मिस्टर मिल्क को क्रेडिटर बनाया होगा कितने से, 500 से। जब आप उनको पेमेंट करोगे कि अब मैंने आपको और पेमेंट नहीं करनी, ये रहा पूरा हिसाब, आपने उनको पेमेंट कर दी। कितनी पेमेंट करी है, लेकिन ध्यान से देखो, आपने उनको पेमेंट कर दी 450। क्यों करी, क्योंकि 10% का तो डिस्काउंट मिल गया ना, हाँ है ना। आपको पेमेंट करने पे 10% का डिस्काउंट मिल गया, तो कैश कितना गया, 450। जो 50 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिला है उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये क्रेडिट क्यों हुआ, ध्यान से सुनो। जो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50 रुपीज़, जो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, क्या वो आपके लिए इनकम नहीं है, आपका फ़ायदा नहीं हुआ क्या, हुआ ना। और याद करो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होगी, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, तो आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, येस और नो। तो आपने क्या किया, क्रेडिट किया। क्या कोई एंट्री समझ में आई, नहीं आई, दोबारा बताता हूँ, फटाफट से सुनो कि क्या होगा। जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हो जिस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट अभी नहीं है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, आपने गुड्स परचेज करे, आपको 500 रुपीज़ का बिल मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। तो सबसे पहले आप अपना खर्चा बुक कर लो कि 500 रुपये का मेरा खर्चा हो चुका है। एक्रूवल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि जब आप अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हो उसका पेमेंट से कोई लिंक नहीं होता कि पेमेंट कब कर रहे हो, कितनी कर रहे हो। जो आपके एक्सपेंसेस हैं आपको वो रिकॉर्ड करने ही होते हैं। तो आपने पेमेंट नहीं करी, लेकिन 500 रुपीज़ का खर्चा तो हुआ, बुक करोगे, ठीक है। अब आप पेमेंट अगर उसी टाइम कर रहे हो तो आपने एंट्री क्या करी, जो आपके क्रेडिटर थे उनका अकाउंट क्लोज। अभी बात बताओ ना, मिस्टर मिल्क से आपने 500 रुपये का दूध खरीदा, मिल्क खरीदा, ठीक है, आपने लिख लिया कि मैंने मिस्टर मिल्क को 500 रुपये देने हैं। अब आप अगर उनको 450 रुपये दे रहे हो, लेकिन आप ये तो लिखोगे ना कि भाई मैंने 500 देने थे, अकाउंट खत्म हो गया, अब मैंने उनको और पैसे नहीं देने। तो आपने मिस्टर मिल्क को 500 से बनाया था क्रेडिटर। पेमेंट कितने की कर रहे हो, बेशक 450 की कर रहे हो, लेकिन मिस्टर मिल्क का अकाउंट आप डेबिट 500 से ही करोगे। क्यों, क्योंकि अब आपने उसको और पैसे नहीं देने। क्या और पैसे देने, नहीं देने, तो उनका अकाउंट तो आप बंद करोगे ना कि मैंने अब मिस्टर मिल्क को बिल्कुल पैसे नहीं देने। मैंने अपने बुक्स में मिस्टर मिल्क को 500 दिखाया था कि मेरा 500 का ये क्रेडिटर है, तो जब मैं पेमेंट करूंगा उनका पूरा का पूरा अकाउंट क्लोज कर दूंगा। अब देखो 500 रुपये देने थे, अब हुआ क्या, 500 में से 450 दिए और 50 रुपये का डिस्काउंट मिला। कैश गया क्रेडिट, डिस्काउंट मिला क्रेडिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। अगर फिर भी आपको डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ और ट्राई करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि आपको कैश डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अब देखो अब देखो, ये है आपका जो बिजनेस है कॉमर्स चाय वाला, मैंने एक छोटा सा बिजनेस बनाया आपका। अब आपने क्या किया, अब आपने गुड्स सेल करें, भाई चाय बना रहे हो, बेचोगे तो सही ना। आपने क्या करा, गुड सेल करा। मान लो ये कोई आया है मिस्टर ताज, ये इनका नाम क्या है, मिस्टर ताज आया आपके पास, ठीक है। और ये आया है आपके पास कि कह रहे हैं सुनो मेरे घर में ना बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, मुझे क्या कर दो, मुझे 50 चाय दे दो, 50 टी। उन्होंने बोला मुझे 50 चाय फटाफट से पैक कर दो। 50 चाय ले रहा है वो आपसे, क्या ले रहा है, 50 टी। उसने पूछा कि बताओ ज़रा आपका रेट क्या है। आपने क्या बोला, जी सुनो अगर आप एक चाय लेते हो तो वो है आपकी 20 रुपीज़ की। कितने की, 20 रुपीज़ की, ठीक है। अगर आप 50 लोगे तो इतनी मैथ तो आपको आनी चाहिए कि 50 चाय कितने की होगी, 1000 रुपये की। कोई डिस्काउंट नहीं है भाई, चाय में बचता क्या है, आपने क्या बोला, चाय में बचता क्या है, 1000 रुपये का। आपने क्या कर दिया, उसको बिल थमा दिया कि लो जी 1000 रुपये की चाय बनती है आपकी। अब इन्होंने क्या बोला था मिस्टर ताज ने कि यार मैं पास में ही रहता हूँ, आपके पिताजी हमें जानते हैं, ठीक है, पैसे मैं बाद में दे दूंगा, चलेगा क्या। अब आप भी दुविधा में कि यार मैं तो जानता नहीं हूँ, ये तो मेरे पिताजी का नाम ले रहे हैं, मैं तो जानता नहीं ना, आप पता नहीं कहाँ रहता है, क्या रहता है, कुछ नहीं पता। तो आपने फिर वही टेक्निक अपनाई कि जी सुनो, अगर आप मुझे अभी के अभी पैसे देते हो ना, मैं आपको 10% डिस्काउंट देने को तैयार हूँ।
आपको याद था कि मिस्टर मिल्क ने आपके साथ क्या किया था, आपने वही किया कि सुनो, अगर आप मुझे अभी पैसे दे दोगे मैं आपको 10% डिस्काउंट देने को तैयार हूँ। तो एक बात बताओ दोस्त, क्या आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको साफ साफ बोला कि भाई मैं आपको 1000 रुपये का बिल दे रहा हूँ, कोई डिस्काउंट नहीं है, एक चाय लो, 100 चाय लो, 1000 चाय लो, चाय 20 रुपये की ही मिलेगी। ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले जब आपने सेल करी होगी, CCW जो आपका है, आपने सेल करी होगी, आपने अपने बुक्स में डेटर बुक किया मिस्टर ताज टू सेल्स अकाउंट, यस और नो? कितने से? 1000 रुपये से आपने 1000 रुपये की सेल कर दी है, बिल्कुल कर दी है। अब आते हैं पेमेंट पे। मैंने आपको बताया कैश डिस्काउंट का आपके एक्सपेंसेस या रेवेन्यू से लेना देना नहीं है। आप अपना रेवेन्यू 1000 रुपये से ही बुक करोगे, जैसे हमने पीछे अपने एक्सपेंसेस पूरे अमाउंट से बुक किए थे। बात आती है सिर्फ और सिर्फ पेमेंट की, ठीक है। अब मिस्टर ताज उन्होंने कहा ऐसा है क्या, चलो भाई पेमेंट अभी ले लो, पेमेंट अभी ले लो। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात। मिस्टर ताज आपके लिए कौन थे? डेटर। आपने अपने बुक्स में दिखाया कि मिस्टर ताज ने आपको 1000 रुपये देने हैं, मिस्टर ताज ने आपको 1000 रुपये देने हैं। जब वो पैसे देंगे तो आप क्या करोगे, उसका अकाउंट कर दोगे क्रेडिट। जब डेटर पैसे देगा तो डेटर का अकाउंट कम हो गया, एसेट का अकाउंट कम हो गया, मतलब क्रेडिट कितने से? 1000 से। क्यों? क्योंकि वो तो पूरे पैसे दे रहे हैं ना, अब उन्होंने और तो कोई पैसे नहीं देने। अब लेकिन बात यह है कि आपको कैश रिसीव कितना हुआ? क्या आपको 1000 रिसीव हुआ? नहीं, 10% डिस्काउंट दे रहे थे 1000 का, तो कितना हुआ? 900 रुपये, 100 रुपये कम मिले। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो आपने उसको 100 रुपये डिस्काउंट दिया, क्या आपके लिए वो खर्चा नहीं हो गया? एक तरह से लॉस मान लो कि भाई मैंने उसको 1000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, और लॉस या फिर एक्सपेंस जो है क्या होता है? डेबिट। नाम क्या आएगा? नाम आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्या नाम आएगा? डिस्काउंट अलाउड। आपने उसको दिया है, आपने उसको अलाउ किया है डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड कितने से? 100 रुपये से। क्या आपको समझ में आया? जब आपको डिस्काउंट मिलता है वो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है, क्रेडिट होगा। लेकिन जब आप उसको डिस्काउंट दोगे, खर्चा है, लॉस है, डेबिट होगा। बात समझ में आई? मिला तो क्रेडिट, दिया तो डेबिट। ये बात आपको क्लियर हो गई? एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आप अपना एक्सपेंस या रेवेन्यू बुक करोगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे था वैसे का वैसे रहेगा। सारा का सारा खेल किसका है? जब आप पेमेंट करते हो। नाम ही क्या है? कैश डिस्काउंट। जब आप कैश दोगे या आपको कैश मिलेगा तभी तो आपको रिकॉर्ड करोगे। समझ में आ गया? आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। समझ में आ गया तो लाइक बटन जरूर दबा देना। ऑफ कोर्स हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो फटाफट से क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने MCQs की फॉर्म में, ठीक है। MCQs की हमने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपके एग्जाम्स में MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो MCQ को समझेंगे भी सही और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी। आकाश से आपने 60,000 के गुड्स परचेज करें, बहुत बढ़िया। पेड कैश इमीडिएटली, पेड कैश इमीडिएटली, उसी टाइम पैसा दे दिया, अवेलिंग 3% डिस्काउंट, और आपको 3% का डिस्काउंट मिला। सबसे पहले मुझे ये बताओ ये डिस्काउंट कौन सा है? कैश डिस्काउंट है। क्यों? क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला क्यों है? पेमेंट करने की वजह से। उसी टाइम आपने पेमेंट करी तभी आपको क्या मिला? डिस्काउंट मिला। क्वेश्चन क्या है? हाउ मच कैश इज पेड। आपने कैश कितना पे किया? MCQ तो बहुत ईजी है, लेकिन देखो एंट्रीज कैसे होंगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने गुड्स परचेज करे हैं तो मैं क्या करूंगा? अपने परचेजेस को करूंगा डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट। मैंने गुड्स कितने के परचेज करे हैं? 60,000 के। जैसे मैंने आपको बताया कि कैश डिस्काउंट का आपके एक्सपेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो अपने परचेजेस तो 60,000 के करें। अब आपने उसी टाइम पेमेंट कर दी, तो आकाश एंड कंपनी को हमें अपने बुक्स में क्रेडिटर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि पहले मैं उसको क्रेडिटर बनाऊं तब पेमेंट करूं, ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली मैंने कैश पे किया तो परचेजेस टू कैश। अब मुझे बताओ आपने कैश कितना पे किया होगा? 60,000 के आपने गुड्स परचेज करे और 3% का आपको डिस्काउंट मिल गया। 3% कितना होता है? 1800। ये हो गया 58,200। तो आपने कितना कैश पे किया? 58,200। अब मुझे ज़रा एक बात बताओ, 58,200 आपने किया है पे, यस और नो? 58,200 आपने पे किया है। बाकी जो ये 1800 था वो आपके लिए डिस्काउंट था। आपको डिस्काउंट मिला है, आपको डिस्काउंट मिला है, आपके लिए एक तरह से इनकम हो गई। तो आप क्या करोगे? इसको कर दोगे क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यस और नो? अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके लिए तो मज़े हो गए, और मज़े को करते हैं क्रेडिट, ठीक है। 1800। क्या आपको एंट्री समझ में आ गई? क्वेश्चन बहुत सिंपल था। कैश कितना पे किया? 58,200।
अब थोड़ा सा और अच्छा सा एमसीक्यू करते हैं, ये तो बहुत सिंपल था, देखो ज़रा। ओके सो सेकेंड एमसीक्यू देखो। सर ये तो सेम सा लग रहा है, देखो तो सही, सेम नहीं है दोस्त। परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी। सर सेम ही तो है, रुको तो। पेड 50% इमीडिएटली, अवेलिंग 3% डिस्काउंट। एक छोटा सा आपने सिर्फ डिजिट ऐड किया है 50%, एक नंबर ऐड कर दिया 50%। क्या करेंगे आप, कितना कैश पे किया? आप ध्यान से सुन लो मेरी बात। आपने गुड्स कितने के परचेज करे हैं? गुड्स तो आपने अभी भी 60,000 के ही परचेज करे हैं, तो आपका परचेजेस अकाउंट तो 60,000 से ही डेबिट होगा, कोई भी गलती नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक बात बताओ, 60,000 के आपने गुड्स परचेज करे आपको 3% का डिस्काउंट मिलना था, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, कैश डिस्काउंट आपको कम मिलता है जब आप कैश पे कर देते हो, यस और नो? पेमेंट पे मिलता है। आपको ये बोला गया कि आपने 50% तो पे कर दिए, लेकिन 50% पे नहीं किए, यही बोला गया कि 50% तो पे कर दिए, ये आपने पे कर दिए, ये नहीं करे। तो मुझे एक बात बताओ, जो आपने पे नहीं करे, कितने पे नहीं करे? 30,000। क्या आपको इस पे कोई डिस्काउंट मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला ना भाई, जब पेमेंट ही नहीं करी तो कैश डिस्काउंट क्यों मिलेगा? कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप पेमेंट कर देते हो, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपने पेमेंट नहीं करी, इसका मतलब 30,000 अभी भी आपने आकाश को देने हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, आकाश को बनाएंगे क्रेडिटर टू आकाश, कितना लेकिन? 30,000। याद रखना, मैंने आकाश को कितने देने हैं? 30,000। अब आते हैं हमारे 30,000 दूसरे वाले पे। अब मैंने क्या किया कि 50% कैश इमीडिएटली पे करा, मैंने अपनी जेब से 30,000 निकाले, लेकिन उन भाई साहब ने क्या बोला कि सुनो यार, जितना आप कैश पे करोगे ना, उतना मैं आपको 3% डिस्काउंट दूंगा, उतने पे आपको 3% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बात बताओ, 30,000 मैं पे कर रहा था, लेकिन मुझे इस पे क्या हुआ? 3% का डिस्काउंट मिला। भाई जितना मैं कैश पे कर रहा हूँ उसी पे डिस्काउंट मिलेगा ना। तो मैं 30,000 की पेमेंट कर रहा था, 50% मतलब 30,000 की, लेकिन मुझे इस पे डिस्काउंट मिल गया मतलब 900 का। तो मैंने पेमेंट करी कितनी? 29,100 की, टू कैश अकाउंट 29,100। जिसको ये समझ में आ गया बहुत ही बढ़िया, नहीं आया दोबारा कोशिश करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात ही देखो, 50% आपने कैश इमीडिएटली पे किया, 60,000 के गुड्स थे, मतलब आप 30,000 की पेमेंट कर रहे थे, 30,000 की आप पेमेंट कर रहे थे, लेकिन आपने 30,000 की नहीं करी, क्यों? क्योंकि आपको 3% का डिस्काउंट मिला है, आपको 3% का डिस्काउंट मिला है। तो आपका इसका मतलब ये क्या है? ये है टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का? 900 का। क्या आपको बात समझ में आई? 900 का आपको डिस्काउंट मिला, 29,100 की आपने पेमेंट कर दी, हो गए ना 30,000। टोटल 30,000 आपको पे करने थे, 900 रुपये आपके बच गए, इनकम हो गई 29,100 आपने पे कर दिए। एंट्री समझ में आई आपको? आंसर क्या हो गया? 29,100। क्या आपको समझ में आया? राइट। एक और क्वेश्चन देखेंगे, अभी भी कोई डाउट है? रुको, क्लियर करके जाना इस क्लास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये है बहुत ही मज़ेदार, वेरी मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये जिसको समझ में आ गया उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल टिच क्लियर। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको समझा के ही भेजूंगा, ध्यान से देखो। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, गुड्स जिसकी कॉस्ट कितनी थी 20,000, इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। पहली बात तो यहाँ तक समझते हैं, ठीक है। आपको देखो क्या होता है कि आप क्या बना रहे थे? चाय बना रहे थे, मान लो आप चाय बना रहे थे, तो चाय बनाने में जो आपकी कॉस्ट लगती है, जो आपका खर्चा लगता है, वो कितना है? 20,000। अब मान लो आपको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, ठीक है। अब उस ऑर्डर की चाय बनाने के लिए आपको 20,000 रुपये का खर्चा लग रहा है। अब भाई खर्चा 20,000 रुपये है, कुछ पैसे कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, मतलब प्रॉफिट कमाएंगे नहीं कमाएंगे। तो मैंने सोचा कि भाई इस पे मैं प्रॉफिट कमाने वाला हूँ, कितना? 20%। 20% पैसे कमाने के लिए तो बिजनेस शुरू किया था। कॉमर्स चाय वाला ऐसी थोड़ी समाज सेवा थोड़ी करेगा, कॉमर्स के बच्चे हो तुम। 20,000 का 20% कितना हो गया? 4,000। तो आपने क्या सोचा कि देखो भाई 20,000 रुपये की तो मेरी कॉस्ट है, मेरा खर्चा, 20% मैंने उस पर प्रॉफिट ऐड किया। ये सोचा कि अब मैं इसको 24,000 पे बेचूंगा, 24,000 पे बेचूंगा। लास्ट क्लास में हमने समझा था, इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस, या बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूँ तो MRP, कि भाई इतने का बेचूंगा। आपने सोचा कि इतने का तो मैं बेच दूंगा 24,000 रुपये का, ठीक है। अब बात ये हुई कि आपने उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। आपने सोचा कि यार मार्केट में कंपटीशन है बतेरा, बहुत कंपटीशन है, तो थोड़ा सा हमें डिस्काउंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपने क्या बोला कि सुनो जी 10% का तो हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, वैसे मैं ये ऑर्डर 24,000 में पूरा करता हूँ, लेकिन मैं आपको क्या दे रहा हूँ? 10% का ट्रेड डिस्काउंट।
लास्ट क्लास में हमने ट्रेड डिस्काउंट की वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे लगाया जाता है। 24,000 का आपने सोचा था कि बेचोगे, लेकिन आपने क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आप चाहते हो कस्टमर आपके पास आए, तो आपने 10% ऑफर लगा दिया। 10% ऑफ कितने का हो गया ये? 2400 का। तो एक्चुअली में अब आपने क्या सोचा कि बस इतने की तो मैं चाहे सेल कर दूंगा 21,600 की। ये है क्या जितने की आप सेल करोगे। तो आपको ऑर्डर समझ में आया? बहुत ही प्रैक्टिकल बात है यार कि आपको कोई चीज़ बनाने में 20,000 रुपये लग रहे हैं, तो उसमें कुछ प्रॉफिट तो ऐड करोगे ना। आपने प्रॉफिट ऐड किया, सोचा कि 24,000 रुपये तो मैं इसका प्राइस सेट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत था, आप चाहते हो कस्टमर आपके पास आए, तो फिर आपने क्या किया? 10% का तो आपने डिस्काउंट लगा दिया कि 10% ट्रेड डिस्काउंट, कि भाई वैसे मार्केट में ये 24,000 की मिल रही है, लेकिन आपको 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आपने 10% डिस्काउंट दिया। आप फाइनली कितने की सेल करने वाले हो? 21,600 की, 21,600 की। अब आगे देखो, एंड कैश डिस्काउंट। ओ भाई साहब कितना डिस्काउंट दोगे? सुनो, अब आपने क्या कहा कि यार मुझे पैसे चाहिए फटाफट से, पैसे चाहिए फटाफट से। तो बात ये है कि 10% आपने कैश डिस्काउंट भी लगा दिया, 10% कैश डिस्काउंट भी लगा दिया कि अगर मुझे आप अभी की अभी पेमेंट कर दो, आपको कैश की बहुत ज़रूरत है दोस्त, आपने कहा अभी पेमेंट कर दो मेरे को, मैं आपको 10% का कैश डिस्काउंट भी दे दूंगा, राइट, इज ऑल्सो अलाउड। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि कैश डिस्काउंट का आपके परचेज या सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सुनो। तो जब आपने ये सेल करी होगी, तो आपने सेल को कितने से क्रेडिट किया होगा? आपने सेल्स को क्रेडिट किया होगा 21,600 से, कि इतने की सेल मेरी हुई है। अब पैसे मिलेंगे कितने, वो देखने वाली बात है, ये सुनो। देखो अब ध्यान से देखो, हाफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल। आपको आधी पेमेंट मिल गई, ठीक है, पूरे पैसे नहीं मिले। अब अगेन मैं क्या बोलूँगा कि आधी मतलब 50% मिल गई, 50% नहीं मिली। इसका भाई आधा बताओ ज़रा। 10,800 तो आपको मिले ही नहीं, और 10,800 थे जो आपको मिल सकते थे, मतलब मिल रहे थे कैश, ठीक है। अब जो 10,800 आपको नहीं मिले, क्या वो आपके लिए डेटर हो गए या नहीं हो गए? समझने वाली बात है भाई। 10,800 नहीं मिले तो वो आपके हो गए डेटर। जिसको भी आप सेल कर रहे होगे उसका नाम लिख देना, डेटर अकाउंट डेबिट, कितने से? 10,800 से, कि 10,800 आपने अभी भी लेने हैं। पैसे मिले तो हैं, राइट। क्या आपको 10,800 मिलेंगे? नहीं। जो इंसान आपको पेमेंट कर रहा होगा 10,800 की, वो क्या कहेगा? आपने ही कहा था कि पैसे दे दो, 10% डिस्काउंट दूंगा, 10% डिस्काउंट दूंगा। अब 10% डिस्काउंट तो उसी पे मिलेगा ना जितनी पेमेंट करोगे। कैश डिस्काउंट मतलब क्या होता है? कैश डिस्काउंट मतलब जितना कैश पे करोगे उतने पे ही डिस्काउंट मिलेगा। आधी पेमेंट करिए तो आधे पे ही मिलेगा, राइट। 10,800 की पेमेंट कर रहे थे, 10,800 में से 10% डिस्काउंट मतलब 1080 का डिस्काउंट। तो पैसे मिले कितने भाई साहब? पैसे आपको मिले हैं 9720। कैश अकाउंट डेबिट आपने कर दिया 9720 से, और बाकी जो आपने डिस्काउंट दिया है, आपने डिस्काउंट दिया, अलाउ किया, खर्चा हुआ या नहीं हुआ? ये 1,080 का आपको लॉस हुआ या नहीं हुआ? और लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने से? 1080 से। ओहो मज़ा आ गया, क्वेश्चन में तो मज़ा ही आ गया। क्या आपको समझ में आया? बहुत बड़ा क्वेश्चन था, जंबो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कर लोगे कॉन्सेप्ट क्लियर। फटाफट से आपको मैं एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, जो बच्चे नहीं समझ पाए। कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आएगा। देखो, आपके गुड्स थे जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 20,000। आप ऑब्वियसली बात है उसको प्रॉफिट पे सेल करोगे, 20% प्रॉफिट, तो आपका 24,000 का था जो आपने प्राइस सेट किया, लिस्ट प्राइस, MRP, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या हुआ? क्योंकि आपको कस्टमर्स अट्रैक्ट करने थे, आपने 10% का डिस्काउंट लगा दिया कि वैसे तो ये 24,000 का है, MRP 24,000 है, लेकिन मैं आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो आपकी सेल एक्चुअली में होगी कितने की? 21,600 की। अब आपको पैसों की पड़ गई ज़रूरत, तो आपने कहा मुझे पैसे जितने अभी दोगे ना उतने पे आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। पैसे अभी दे दो, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बंदे ने आपको 50% पेमेंट कर दी, 50% नहीं करी। जो नहीं करी वो तो आपका डेटर बन गया, पैसे नहीं पे करे, डेटर है, बाद में मिलेंगे। 10,800 के 21,600 का 50%, 10,800। अब जो पैसे मिले हैं उसमें आपको 10% का डिस्काउंट देना था, कैश डिस्काउंट। तो 10,800 का 10% कितना हो गया? 1080। इतने का आपने डिस्काउंट अलाउ किया, बाकी पैसे मिल गए, बात खत्म। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं दोबारा से MCQs लेकर आऊँगा, दोबारा से कॉन्सेप्ट वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन आपको समझाऊंगा ज़रूर। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका 9720, राइट। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ आपकी लाइफ ईजी बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।